गर्मी में समय निकाल कर आए हैं, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं। आपका सबका हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं, आपका अभिनंदन कर रहे हैं। एक बार पूरी ताकत से सब लोग बोलेंगे, मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। जो लोग नहीं बोल रहे झारखंड में रहते हैं, पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी आप लोग सब यहाँ जुटे हैं, बांकीपुर में उपचुनाव है, उसके संदर्भ में। तो जो बांकीपुर का उपचुनाव है, ये विधायक चुनने का ये विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, ये सरकार बनाने का भी चुनाव नहीं है, सरकार से किसी को हटाने का भी चुनाव नहीं है। नवंबर 2025 में आपने विधायक चुन लिया, सरकार बन गई। अब अगले 4-5 वर्ष तक सरकार बदलने वाली नहीं है। लोगों ने 5 वर्ष ये कहा कि भैया हमको बदलाव चाहिए, बिहार में बहुत भ्रष्टाचार है, अशिक्षा है, गरीबी है, बेरोजगारी है, पलायन है। हम खुद गए, 5000 गांव में पैदल चल के गए। लोगों ने कहा भैया बहुत कष्ट में जी रहे हैं, कोई रास्ता निकालिए, हम लोग को बदलाव चाहिए। चुनाव हुआ, जिन लोगों ने अपने बच्चों के नाम पर शपथ लिया था कि इस बार गलती नहीं करेंगे, 10-10 हजार रुपया बटा, जैसे लक्ष्मी दिखी सारा सरस्वती से नाता टूट गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गया। 1.5 करोड़ महिलाओं ने 10-10 हजार रुपया लेकर न सिर्फ अपना वोट दिया, बल्कि अपने घर वालों का भी वोट दिलवा दिया। तो 10,000 में सिर्फ वोट नहीं बिका, 10,000 में बिहार के 5 वर्ष का तकदीर बिक गया, आपके बच्चों का भविष्य बिक गया। अब वो सुधरने वाला नहीं है, अब वो सुधरने वाला नहीं है। चाहे आप जितना भाषण करा लीजिए, जितना बैठक कर लीजिए, जितना चिल्लाना है चिल्ला लीजिए, अब न सुधरने वाला। अगले 4 वर्ष बिहार में आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई का व्यवस्था नहीं होगा, आपके बच्चों के लिए रोजगार नहीं होगी, भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा, आपके बच्चों का पलायन भी बंद नहीं होगा। इसलिए कि आपने बदलाव के लिए वोटें नहीं दिया, आपने तो जो व्यवस्था चल रही थी उसी को आगे बढ़ा दिया। तो अब भैया कुछ नहीं हो सकता। पूरे बिहार के लोग, आपने अपना हाथ बांध लिया है, संवैधानिक व्यवस्था है, एक बार वोट दबाए तो 5 वर्ष के लिए आपका किस्मत लॉक हो गया। अब कोई भाषण देने का फायदा नहीं। बिहार में आदमी चुनाव से, वोट से पहले होशियार है, अब वोट के बाद होशियार है। खाली वोटवे देते समय दिमाग काम नहीं करता है। वोट से पहले जाइए, कितना ज्ञान का बात करेगा। अरे भैया, शिक्षा के लिए काम होना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए, महिला के लिए सशक्तिकरण होना चाहिए, युवा के लिए रोजगार होना चाहिए। और जैसे ही वोट आया कि सब बात भुलाया। वोट के दिन बिहार में आदमी को 4 गो बात बुझाता है। पहला बात, हमरा जात क्या है, हमरा जात का कौन नेता खड़ा है। वो नेता चोर है, बदमाश है, डकैत है, आपका और आपके बच्चों का है, लेकिन अपने जाति का है तो उसी का जाकर बटन दबाइएगा। जात से बच गए तो धर्म में फंसिएगा। भाजपा वाला आता है, कहता है हिंदू खतरे में है, सब हिंदू एक हो जाइए, पाकिस्तान को सबक सिखाना है। तो अपने कीचड़ में चल रहे हैं, आप पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जाके मोदी को वोट दे दें।
दोनों से बचा, दोनों से बच गया। तो कहता है, भाजपा वाला कहता है हमको वोट दे दो न तो लालू का जंगल राज आ जाएगा। तो आदमी यहाँ देखिए जितना लोग बैठा है, बहुत लोग भाजपा को वोट दिया है, त्रस्त है, नेता से परेशान है, लेकिन वोट आया तो कहा ना ना कतनो खराब है ना, लालू का राज न चाहिए रे भाई, चलो इसी को दो। मेरे भाई आप ईमानदारी से सोच कर बताइए, इसी चीज पर न वोट दिए थे। तो जब वोट दिए जात पर, वोट दिए हिंदू मुसलमान बन के, वोट दिए लालू के डर से मोदी या मोदी के डर से लालू को, तो अब आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कैसे होगा? अब बिहार में सुधार नहीं होने वाला है। बिहार का आदमी तो त्राही त्राही कर रहा है, ऊपर से सम्राट चौधरी भी आके बैठ गया, ऊपर से सम्राट चौधरी भी आके बैठ गया। अब तुम्हारे भैया हम तो वोट दिए थे नीतीश के लिए, हम तो वोट दिए थे मोदी को देख के, अब जान न बचने वाला है। अब सम्राट चौधरी छाती पर बैठ के आपके मूंग दल रहा है। तो अब क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं। सुनिए, बिहार के लोगों को कोई उपाय नहीं है, लेकिन भगवान ने आपको, बांकीपुर की जनता को एक रास्ता दे दिया। आपके लिए नहीं, आपके लिए नहीं, भगवान ने ऐसा रास्ता दे दिया कि अगर आप चाह जाओ तो अगले 15 दिन में बिहार का किस्मत बदल सकते हो। कैसे? यही बताने आए। बांकीपुर में पहले आपको बोले हैं कि ये विधायक चुनने का चुनाव नहीं है। इस बार एक बार आपको, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब लोग बताइए, आपको सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के तौर पर चाहिए या किसको हटाना है? हाथ उठा कर बताओ भैया, सम्राट चौधरी को हटाना है कि हटाना है? हटाना है? सब लोग तैयार है? तैयार है ना? अभी रास्ता बताते हैं, अभी रास्ता बताते हैं। बांकीपुर के चुनाव में भाजपा को हरा दीजिए, अपने आप सम्राट चौधरी के हटने का रास्ता खुल जाएगा। पहले समझ लो, ताली बजाने से पहले क्या है, बांकीपुर में भाजपा का गर्दन फंस गया है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है, पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बना है, चुनाव हो रहा है और 30 बरस से ये चुनाव विधानसभा हारे नहीं है बांकीपुर में। तो अगर आपने बांकीपुर में भाजपा को हरा दिया तो भाजपा को चलाने वाले मोदी जी, अमित शाह, ये लोग बहुत राजनीतिक तौर पर समझदार लोग हैं, तभी तो देश चला रहा है। इन लोगों को तुरंत पता चलेगा कि जिस चौधरी को इसलिए हटाना है कि इस आदमी का चाल, चरित्र, चेहरा बिल्कुल बिहार के मुख्यमंत्री के अनुकूल नहीं है। ये आदमी 7वां फेल है। 7वां फेल होना गुनाह नहीं है। बहुत आदमी नहीं पढ़ा लिखा है, ये आदमी 7वां फेल है, लेकिन डिग्री लगाया है कि हम अमेरिका से पढ़कर आए। बताइए, अगर आपका बच्चा, बिहार का कोई बच्चा एक गलत सर्टिफिकेट लगा दे, उसको स्कूल से, नौकरी से निकाल देगा। अभी खबर आया है कि 3000 शिक्षकों का नौकरी से उनको बर्खास्त किया जा रहा है क्योंकि गलत सर्टिफिकेट लगाया है। आप बताइए, जो टीचर है वो सर्टिफिकेट गलत लगाया तो